हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल AKS स्टडी। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं जो कोविड-19 के समय जो कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें हुई थी, कुछ ऐसी घटनाएं घटी थी जिनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो वो देखते हैं वो महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं, पढ़ते हैं उनके बारे में। तो देखो, सबसे पहले यह था हमारा कोरोना वायरस की शुरुआत। देखो, कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी दिसंबर 2019 में और चीन के वुहान शहर से। कोरोना का आधिकारिक नाम कोविड-19 दिया गया, यानी कि कोरोना वायरस डिसीज। आगे है WHO द्वारा वैश्विक महामारी घोषित। तो 11 मार्च 2020 को WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे वैश्विक महामारी घोषित किया था। इसके बाद है कोरोना वायरस से मानव शरीर का प्रभावित होने वाला अंग। तो कोरोना वायरस से जो प्रभावित होते थे वो फेफड़े होते हैं। आगे हैं, भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला दर्ज किया गया। तो केरल में हमारा पहला केस मिला था भारत में। आगे है, कोरोना काल की दुनिया में भारत का पहला मांस मुक्त देश बना है कौन? इजराइल, क्योंकि इजराइल पर कोरोना का इतना प्रभाव नहीं पड़ा था। आगे है, देखो अच्छा खासा क्वेश्चन है यह। कोरोना काल देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से पहली मौत हुई थी कर्नाटक में। PM नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू लगाने की अपील की थी 22 मार्च 2020 को। ठीक है, ये अपील की थी, लॉकडाउन लगा नहीं था 22 मार्च को। आगे है, भारत में प्रथम बार लॉकडाउन। पहला लॉकडाउन जो लगाया था 25 मार्च से लेकर 14 अप्रैल का और 21 दिन का लॉकडाउन लगा था ये। कोरोना को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य हरियाणा ने इसको क्या घोषित किया था? महामारी। कोरोना वायरस के कारण पूर्ण कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य है पंजाब ने जो है पूर्ण कर्फ्यू लगा दिया था। उसके बाद कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य है। तो सबसे पहले जो लॉकडाउन लगाया गया था वो राजस्थान राज्य में लगाया गया था। कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे मनीष कुमार, जिन्हें पहले कोविड-19 वैक्सीन दी गई थी। आगे है, कोविड-19 से संक्रमित पहले प्रधानमंत्री। तो पहले प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, वो कोविड-19 से सबसे पहले संक्रमित हुए थे। उसके बाद कोविड-19 हेतु संयुग्म टीका विकसित करने वाला पहला देश। तो सबसे पहले जो टीका विकसित किया था वो क्यूबा ने विकसित किया था। उसके बाद UN की कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश। तो मुफ्त वैक्सीन सबसे पहले किसने पाई थी? घाना ने। आगे है, 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला गांव। तो वेयान गांव पड़ता है जम्मू कश्मीर में, हमारे भारत में। और आगे है, 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला शहर। तो उड़ीसा का भुवनेश्वर शहर, यानी जो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, उसमें 100% टीकाकरण करा लिया है। आगे है, 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला UT। तो वो कौन है? हमारा केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार। आगे है, 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला राज्य है। तो सबसे पहले जिसने 100% टीकाकरण करा लिया है वो हिमाचल प्रदेश। कोविड-19 के खिलाफ खाओडोल पहल संबंधित है। तो ये है हमारे मणिपुर राज्य से। आगे है, कोविड-19 से मुक्त होने वाला यूरोपीय देश। देखो, सबसे पहला कौन सा मुक्त हुआ कोविड से? तो स्लोवेनिया। आगे है, कोविड-19 टेस्ट की सुविधा वाला भारत का पहला एयरपोर्ट दिल्ली एयरपोर्ट पर सबसे पहले कोविड-19 टेस्ट की सुविधा दी गई थी। आगे है, कोरोना का टीका विकसित करने का दावा करने वाला पहला देश रूस ने सबसे पहले वैक्सीन बनाई थी कोविशील्ड। आगे है, जीवन वायु उपकरण को विकसित किया गया है। तो जीवन वायु उपकरण विकसित किया IIT रोपड़ ने। रोपड़ कहाँ पर है? पंजाब में। आगे है, WHO ने भारत में पाए जाने वाले कोरोना वायरस के 2 वेरिएंट कप्पा तथा डेल्टा के स्ट्रेन का नाम दिया है। तो V1.6 1.617.1 एंड B 1.617.2
इसके बाद है जानवरों के लिए कोरोना का टीका विकसित करने वाला पहला देश, तो ये भी कौन है? रूस है। आगे है पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई तो विशाखापट्टनम से नागपुर के बीच। दूसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई बोकारो से लखनऊ। ये बोकारो छत्तीसगढ़ में पड़ता है, छत्तीसगढ़ से लखनऊ तक चलाई गई थी ये ट्रेन। आगे है भारत पहली कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन का निर्माण, तो ये भारत ने किया था। भारत बायोटेक एवं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR ने। आया है कोविशील्ड का निर्माण। कोविशील्ड का निर्माण जो किया था ऑक्सफोर्ड एस्ट्रोजेनेका सीरम इंस्टीट्यूट पुणे, यानी ये महाराष्ट्र में है सीरम इंस्टीट्यूट। ठीक है। आगे है भारत में कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत 16 जनवरी 2021 से टीकाकरण की शुरुआत हो गई थी। टीका उत्सव मनाया गया 11 से 14 अप्रैल 2021 को। आगे है टीकाकरण से पहले रजिस्ट्रेशन हेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म, तो ये प्लेटफॉर्म का नाम है कोविन। इसरो द्वारा निर्मित वेंटिलेटर का नाम है स्वस्थ प्राण और वायु। क्या नाम है? स्वस्थ प्राण और वायु। ये इसरो ने पहले वेंटिलेटर का निर्माण किया है जिसका ये नाम दिया है। आगे है देखो उस समय जब हमारा कोरोना काल चल रहा था तो कोविड-19 से संबंधित कुछ ऑपरेशन और अभियान और कुछ मिशन चलाए गए थे, तो अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो वो कौन कौन से? सबसे पहला आता है ऑपरेशन नमस्ते। ऑपरेशन नमस्ते तो ये खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रखने हेतु भारतीय सेना द्वारा चलाया गया था। उसके बाद है वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन विदेशों में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए चलाया गया अभियान था ये। आगे है मिशन सागर। मिशन सागर मालदीव, सेशेल्स, मेडागास्कर व कोमोरोस देशों की मदद हेतु नौसेना द्वारा चलाया गया था। आगे है ऑपरेशन समुद्र सेतु। तो ऑपरेशन समुद्र सेतु जो चलाया गया था वो मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना का ऑपरेशन था ये। आगे है ऑपरेशन संजीवनी। तो इसके तहत मालदीव को 6.2 टन आवश्यक सामग्री एवं दवाइयाँ पहुँचाई गई थी वायुसेना द्वारा। उसके बाद है ऑपरेशन शील्ड। ऑपरेशन शील्ड यानी कोविड-19 से अधिक प्रभावित इलाकों को पूरी तरह सील करने हेतु दिल्ली सरकार द्वारा चलाया गया था। उसके बाद है ब्रेक द चैन। तो केरल सरकार का अभियान था ये ब्रेक द चैन यानी चैन को तोड़ो। उसके बाद है नमस्ते ओवर हैंडशेक। नमस्ते ओवर हैंडशेक चलाया गया था, कर्नाटक सरकार का अभियान था ये। और 5T योजना सरकार दिल्ली सरकार द्वारा संक्रमण फैलाव रोकने हेतु चलाई गई थी। आगे है वी शेप टनल। तो वी शेप टनल तेलंगाना में लोगों को सैनिटाइज करने के लिए चलाया गया था अभियान था। आगे है करुणा पहल। करुणा पहल सिविल सेवा अधिकारी संघ द्वारा चलाई गई थी। मो जीवन कार्यक्रम उड़ीसा सरकार द्वारा चलाया गया था। आगे है कोविड-19 के दौरान जारी किए गए ऐप। अब देखो कौन कौन से ऐप जारी किए गए थे उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला आता है कोरोना कवच ऐप। कोरोना कवच ऐप जो था ये इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बनाया था। उसके बाद है नाडी ऐप। नाडी ऐप पुदुचेरी सरकार द्वारा बनाया गया था। उसका आगे है प्रज्ञाम ऐप यानी प्रज्ञाम ऐप। प्रज्ञाम ऐप झारखंड सरकार ने बनाया था। उसके बाद कोविड केयर ऐप। कोविड केयर ऐप अरुणाचल प्रदेश सरकार ने बनाया था। और आरोग्य सेतु ऐप देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट आ गया है ये, ठीक है। आरोग्य सेतु ऐप ध्यान रखना इस चीज़ का। आरोग्य सेतु ऐप जो इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बनाया था। आगे है आयु एवं सेहत साथी ऐप। आयु एवं सेहत साथी ऐप राजस्थान सरकार द्वारा बनाया गया था ये। आई गोट युक्ति पोर्टल तो मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा बनाया गया था। एन कोविड-19 ऐप तो ये नागालैंड सरकार द्वारा बनाया गया था। आगे है कोविड कवच ऐप तो ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी किया गया था। आगे है कोविन पोर्टल। तो कोविन पोर्टल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बनवाया गया था, ये जारी किया गया है। इसमें सबके रजिस्ट्रेशन होते हैं कि किन किन को कोविड वैक्सीन लगी है या नहीं लगी है तो कितनी लगी है, पहली डोज लगी है, दूसरी डोज लगी है।
उसके बाद है क्वारंटाइन ऐप। क्वारंटाइन ऐप जो बनाया गया है वो IIT बॉम्बे ने बनाया है। उसके बाद है संजीवन ऐप बिहार सरकार द्वारा। आगे है प्रवासी रोजगार ऐप बनाया है, सोनू सूद ने बनवाया ये ऐप, ठीक है। आगे है आयुष कवच ऐप हमारी उत्तर प्रदेश सरकार का है। और कोविड फार्मा ऐप जो है ये आंध्र प्रदेश सरकार का है। कोविड-19 ऐप ये तेलंगाना सरकार का, और जन आपूर्ति ऐप रहा हमारा उत्तराखंड सरकार का। तो दोस्तों ये थे कोविड-19 से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। अगर क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर कोई वीडियो में कमी इम्प्रूवमेंट के लिए आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। सो फ्रेंड, थैंक यू, जय हिंद।